अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हे खाटू जी, मम्मी जी मुझे इस घर में रख ले, कोई तो रास्ता बना दो। सोनी जी, छोटी माँ। छोटी माँ, ठीक है ना? मम्मा, आप ठीक तो हो ना? आपको कोई लगी तो नहीं? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। अरे आपको तो चोट लग गई, खून निकल रहा है आपका। ये छोटी मोटी चोट है, अपने आप ही ठीक हो जाएगी। माता जी, आप ठीक है ना? आपको लगी तो नहीं? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आंटी, इन्होंने आपकी जान बचा लिया, वरना आज पता नहीं क्या बड़ा हादसा हो जाता। इन्होंने अपनी परवाह किए बिना आपको बचाया। थैंक यू चकोरी। आई विश तुम्हारे ये एहसान हम किसी तरह उतार पाते। हमने कुछ अनोखा नहीं किया हमने, ये तो हमारा फर्ज था। छोटी माँ, आपकी सेहत से ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अब एक बार इन्हें रख के देख लीजिए कुछ दिन, अगर सब सही रहा तो ठीक है, अगर सही नहीं लगा तो आप जो बोलेंगे वही होगा। माता जी, हम आपको शिकायत का कोनो मौका नहीं होने देंगे। प्लीज हमको रख लीजिए। हाँ ठीक है, तुम काफी। अरे बस ठीक है, तुम रहने दो। ठीक है, काम पे रह सकते हो, चलो घर पे चलो। वैसे क्या नाम बताया तुमने अपना? चकोरी। चकोरी, ठीक है, आओ अंदर आओ। आइए। चलिए छोटी माँ। कौन है? पिंकू जी इतनी जल्दी मुझे भूल गए कि मेरे इस नकली मलिश्का के रूप पर फिदा हो गए। एक्सक्यूज मी, क्या देख रहे हैं आप? सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप वॉशरूम में है। मैं अभी रूम के बाहर चला जाता हूँ। नहीं, आप यहीं रुकिए, मैं वैसे भी जा ही रही हूँ, आप अपना काम कर लीजिए। मलिश्का जी को देखकर मुझे पलक की याद क्यों आ रही है? या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमो नमः। अब तो बताइए माँ जी, कहाँ से काम की शुरुआत करें? क्या बनाए खाने में? पहले सब देख लो, सब अच्छे से जान लो, फिर काम बताती हूँ, ठीक है? एक मिनट, इसको काम पे रख तो लिया है, लेकिन इसका चेहरा तो देख लो। ऐसे घूंघट ताने पूरा दिन घर में काम करोगी क्या? कैसे करोगी? हटाओ घूंघट। भूल चुक माता जी, लेकिन हम चेहरा नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकती चेहरा? कहीं से चोरी करके भागी हो क्या? नहीं ना, तो हटाओ घूंघट और दिखाओ अपना चेहरा। हटाओ घूंघट।
कर रही हो ये? ये क्या बदतमीजी है? आप इस घर में काम करने वाली हो तो घूंघट का क्या काम? हटाओ, दिखाओ चेहरा। क्या छुपा रही हो हमसे? नहीं नहीं माता जी, हम कुछ छुपा नहीं रहे हैं, लेकिन अब हम अपना चेहरा नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर हमने आपको अपना चेहरा दिखा दिया तो आप लोग डर जाएंगे। मतलब मैं समझा नहीं, आपको देख के हम डर क्यों जाएंगे? अब साहब जी, वो का है ना कि जब हम छोटे थे तब हम जल्दी कोयले पर गिर गए थे, उसे हमारा पूरा चेहरा जल गया था और फिर हमसे कोई ब्याह करने के लिए तैयार ना हुआ। बहुत मुश्किल से हमारा रिश्ता एक घर में लगा था, लेकिन हमारी सासू माँ ने तभी हमसे कसम ले ली थी कि हम अपना चेहरा किसी को भी ना दिखाएंगे, किसी को भी पता ना चले कि हम उनके घर की बहू हैं। इसीलिए हम अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा सकते। देखिए, हमारा चेहरा बिल्कुल ऐसे ही जल गया है। कल घर पर खाना बनाते वक्त हाथ जल गया था। अच्छा हुआ कि ये जला हुआ हाथ इस वक्त काम आ गया। तुम्हारा चेहरा इस तरह जला हुआ तो तुम इस घर में नहीं रह सकती। जले हुए औरत अपने घर में नहीं रह सकती। हटाओ, इसे निकाल। तुम अभी निकलो, यहाँ से निकलो। तुम अपने ही घर में बैठो। दादी, नहीं नहीं माता जी, ऐसा मत कहिए। हमको पैसों की बहुत जरूरत है। हम अपने पति के साथ रहने के लिए काम कर रहे हैं। प्लीज हमको काम से नहीं निकालिए। तुम्हारा पति कहाँ रहता है? जी, वो कहा है ना, हमारे पति दूर देश काम करते हैं। अगर हम काम नहीं करेंगे, पैसे नहीं कमाएंगे तो हम अपने पति को वापस नहीं बुला पाएंगे। दादी, आज के जमाने में आप कभी रंग को लेकर, कभी किसी के ऐसे हालात को लेकर कैसे भेदभाव कर सकती हैं? क्यों करती हैं ये सब? देखिए, बचपन में इसके साथ जो भी हुआ वो एक हादसा था, इसमें इनकी क्या गलती है? उल्टा अगर वो अपने पति की मदद करना चाहती हैं तो हमें मदद करनी चाहिए। नाहर बिल्कुल सही कह रहे हैं दादी। क्या दादी, हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। मेरे साथ भी हुआ था, उसमें मेरी क्या गलती है भला? और इसको क्या नाम है इसका, चटोरी व्हाटएवर यार, इसको प्लीज काम पे रख लीजिए। लेकिन हाँ चकोरी जी, मुझे आपका पहचान पत्र चाहिए पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। जी जी, वो हम सब कल लेकर आ जाएंगे। दादी प्लीज इसको काम पे रख लीजिए, प्लीज दादी, वरना मैं खाना ही बनाती रह जाऊंगी। दादी प्लीज, दादी मैं खाना बनाती रह जाऊंगी तो नाहर का दिल कब जीतूंगी? अच्छा ठीक है, रख लो इसे काम पे। चुपचाप ये कागज पर दस्तखत कर दो, फिर तुम और तुम्हारे परिवार आजाद पंछी की तरह कहीं भी जाए उड़ जा। करते हैं साईं, लेकिन सिर्फ अपने परिवार के लिए। गोपाल हमारे परिवार का बाल भी बांका नहीं कर सकती। कृष्णा अभी जिंदा है। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9:30 बजे। इसे सारा काम समझा दो। चलो, मैं तुम्हें सारे कमरे दिखा देती हूँ। एक मिनट, एक बात बताओ, तुमने पहने तो राजस्थानी कपड़े हैं मगर बोलती बिहारी हो। खाटू जी, ये तो गड़बड़ हो गई। अब क्या माना करूं? अब जी क्या है ना कि हम पैदाइशी तो बिहारी हैं, लेकिन हमारा जो शादी हुआ है ना वो राजस्थान में हुआ है, इसलिए सासू माँ जो कपड़े बोलती है हम वही पहन लेते हैं। अच्छा ठीक है, अगर कोई भी गड़बड़ दिखाई दी ना तो इसी वक्त इस दरवाजे के बाहर कर दूंगी, याद रखो। जी जी माता जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। हम आपको शिकायत का कोनो मौका नहीं होने देंगे। और एक बात, ये अपना भयानक चेहरा है ना, मुझसे तो दूर ही रखना। जी जी माता जी। रुको,
खबरदार, जो मंदिर के पास जाकर मंदिर अपवित्र किया तो वहां से 10 कदम दूर रहोगी तुम। खाटू जी को भूल कर भी हाथ मत लगाना, समझी? माफ करिएगा माता जी, लेकिन आप भेदभाव क्यों कर रही हैं? भेदभाव तो खाटू जी भी नहीं करते। बहस कर रहोगी? निकाले अभी तुम्हें घर से? नहीं नहीं माता जी, अब ये देखिए हम दूर हो जाते हैं। देखिए हम 10 कदम से भी ज्यादा दूर हैं। अब हमको काम से मत निकालिए। अब हम नहीं आएंगे खाटू जी के पास। चलो। हाँ। चकोरी, ये हमारी रसोई है और कौन सी चीज कहाँ रखी है ये अवनी तुम्हें बता देगी। जी माता जी। और हाँ, खाना बनाने के लिए सिर्फ फिल्टर का पानी ही। क्या हुआ आंटी? छोटी माँ, छोटी माँ, क्या हुआ? अपनी अचानक से क्या हुआ छोटी माँ को? पता नहीं, अचानक से खांसी आने लगी। अब इनको चीनी खिलाइए। चीनी का तुम्हें पता है चीनी कहाँ रखी है? मुझे याद तो नहीं आ रहा छोटी है माँ। चीनी कहाँ रखा है। बेसिन के ऊपर वाले अलमारी में रखा होगा, देखिए ना। ये तो नमक है। ये चीनी नहीं, नमक है। एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि चीनी कहाँ रखी है? और ये कैसे पता चला कि अग्नि अनजाने में मुझे नमक खिलाने वाली थी? वो माता जी, रसोई का सामान है तो रसोई के ही कोनो अलमारी में रखा होगा ना। तो हमने इसी अंदाजे से बोल दिया। और चीनी और नमक का फर्क तो उसके चम्मच से ही पता चल जाता है। चीनी के डब्बे में हमेशा बड़ी चम्मच होती है और नमक के डब्बे में हमेशा छोटी। और ये मैडम जी आपको छोटी चम्मच से चीनी दे रही थी तो हम समझ गए कि चीनी नहीं नमक है, इसीलिए हमने रोका। एक बार मम्मी ने बताया था मुझे कि उनकी पहली रसोई में कैसे उनकी परीक्षा हुई थी, तब उन्होंने कैसे इस सवाल का जवाब दिया था। इसमें एक में पिसी हुई चीनी और एक में नमक है। बिना छुए बिना चखे बताओ कि किसमें चीनी है और किसमें नमक। इसमें लेफ्ट वाले में चीनी है और राइट वाले में नमक। तुम भी कैसे पहचाना रुचिता? माँ, एक में चम्मच छोटी है और एक में बड़ी, और नमक हमेशा हम कम डालते हैं तो इसलिए हमेशा उसमें छोटी चम्मच रखी जाती है। बात तो सही है। चलो अच्छा ही है, इसी बहाने ये तो पता चला तुम्हें रसोई के काम आते हैं। थैंक गॉड, अब मेरी किचन से छुट्टी। अवनी, तुम चकोरी को बाकी के कमरे दिखा दो, जाओ। जी मम्मी। चकोरी तुम चलो, मैं तुम्हें बाकी के कमरे दिखाती हूँ। जी। मैं ठीक हूँ बेटा। बेटा फील ठीक हूँ। तुम एक मिनट यहीं रुकना, मैं भी आ गई। थैंक यू खाटू जी, आपकी मदद से मैं इस घर में वापस लौट पाई। पर सॉरी कि मुझे ऐसे सबसे झूठ बोलना पड़ा। लेकिन खाटू जी, मैं यहाँ सच का पता लगाने के लिए आई हूँ। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं पता लगा पाऊँ
कि गुरु माँ के साथ कौन मिला हुआ है, किसने मम्मी जी के खाने में मिर्च मिलाया था, कौन है जो मेरे और मेरे परिवार के बीच दीवार बनना चाहता है। काटू जी, प्लीज मुझे शक्ति दीजिए कि मैं सच का पता जल्द से जल्द लगा पाऊं, सारी गलतफहमी दूर कर पाऊं। चकोरी, तुम यहाँ मंदिर में क्या कर रही हो? दादी ने तुम्हें मंदिर में आने से मना किया है ना। अगर उन्होंने देख लिया ना बहुत डांट पड़ेगी। तुम ना यहाँ मत आना। चलो मैं तुम्हें बाकी कमरे दिखाती हूँ, ठीक है? सॉरी दीदी, वो आपका मंदिर इतना सुंदर है ना कि हम रह नहीं पाए। चलिए चलिए चलते हैं। मैं समझती हूँ बट चलो मेरे साथ। मलिष्का जी, कहीं जा रही हैं क्या आप? यस, वो एक्चुअली मेरे पापा ने एक बिजनेसमैन के साथ मेरी मीटिंग फिक्स की है। अच्छा, कोई नया बिजनेस शुरू कर रही है? बिजनेस नहीं, वो एक्चुअली शादी के लिए लड़का देख रहे हैं। क्या हुआ? आप ठीक है? आप फाइन? हाँ हाँ, पता नहीं कैसे चक्कर सा आ गया मुझे। अभी अभी साफ करती हूँ। ओके, हाँ हाँ भिजवाती। हाँ दीजिए। आप कितना तड़प रही है ना मुझे और पिंकू जी को करीब लाने के लिए, इतनी कोशिशें भी कर रही है, और मुझे ना आपको ऐसे तड़पता हुआ देख के बहुत मजा आ रहा है। तो बस मुझे ये देखना है कि आप आगे कौन कौन से पैतरे आजमाती हैं मुझे और पिंकू जी को करीब लाने के लिए। आओ चकोरी, ये हमारे नाहार भैया का कमरा है। सबसे पहले तुम ये कमरा साफ कर दो, क्योंकि हमारे नाहार भैया को ना उनका कमरा एकदम साफ चाहिए होता है। जी हम जानते हैं। हाँ? क्या क्या कहा तुमने? वो हमारा मतलब कमरे साफ करते वक्त धूल उड़ती है ना, तो मालिकों को वो पसंद नहीं आता, इसीलिए जब वो नहीं होते तभी हम सफाई करते हैं। ठीक है, मैं किसी के हाथ तो डस्टिंग क्लॉथ भिजवाती हूँ। तुम सबसे पहले ये कमरा साफ कर दो, ठीक है? फटाफट। हाँ। नार्जी नीचे लैपटॉप पर काम करे, मैं जल्दी से कमरे की सफाई कर लेती हूँ। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने ही कमरे में ऐसे नौकर बनकर आना पड़ेगा। पर सच का पता लगाना भी बहुत जरूरी है। जी मिस्टर शर्मा, हाँ वो कंसाइनमेंट आपको भिजवा दिया है मैंने, कल तक आपको पहुंच जाएगा। यस यस यस।
ये सब क्या है? सॉरी इसे ऊंची आवाज में आपसे बात की है। आप इस तस्वीर को प्लीज उसकी जगह पे रख दीजिए और दोबारा हाथ मत लगाइएगा। जी साहब, अब हम तो बस तस्वीर की सफाई ही कर रहे थे। जानता हूँ। ये मेरी पत्नी की तस्वीर है और मैं नहीं चाहता कि गलती से भी इस पर कोई आंच आए। आप प्लीज बाकी चीजों की सफाई कर लीजिए, लेकिन इसे छोड़ दीजिए। नाहर जी मेरी तस्वीर की इतनी परवाह कर रहे हैं तो मेरी कितनी परवाह होगी उन्हें। बस मम्मी जी की कसम के आगे मजबूर है, इसीलिए कुछ नहीं कह पा रहे हैं। खाटू जी, मुझे शक्ति देना कि मैं जल्द से जल्द सच का पता लगा पाऊं और अपने असली रूप में नाहर जी के सामने आ सकूं।